हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो पूरे उत्तराखंड में अच्छा स्नोफॉल हुआ है हिल साइड में। तो आज मैं निकला हूँ नैनीताल के लिए। देखते हैं क्या है नज़ारे इधर के आज। तो हमारा आज प्लान है ट्रैक करके जाने का चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ तक ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्नो गिरी हुई है वहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ एरिया। तो सामने जो हिल टॉप है वहाँ पे है चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैक यहाँ से। और मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं कार्तिक। है कार्तिक। हाय। तो ये दिल्ली से आए हैं स्नो में ट्रैक करने के लिए स्पेशली। है वरदान। 2 किलोमीटर तक तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं। अगर उसके बाद अगर स्नो ज़्यादा होगी तो कंडीशन देखेंगे, तो अकॉर्डिंगली वहाँ से हम प्लान करेंगे कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो ये रोड जिस पे अभी हम हैं, ये जोली कोट वाली रोड जो हल्द्वानी से आ रही है, और जो ये अपोजिट साइड है सामने, ये रोड आ रही है भवाली से। तो ये दोनों रोड यहाँ पे नैनीताल चौक पे मिलती हैं। तो वहाँ से ही नैनी लेक का फर्स्ट लुक आता है जब आप नैनीताल में एंटर करते हैं। तो ये पार्किंग एरिया है नैनीताल का। तो अभी मैं तल्ली ताल में हूँ। तो पार्किंग यहाँ पूरा फुल है और रास्ते में काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो मुझे लग रहा है जो नाइट को आए थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वहीं रुकते हुए गए जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते थे। भैया आगे से हट जाओ। तो चारों तरफ जहाँ देखो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये उत्तराखंड परिवहन की बस है, ये भी फंस चुकी है। इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वापसी है क्या? ओए कहाँ है बताओ। चलो चलो करो, स्टार्ट करो। धक्का भी दो यार, थोड़ा फ्रिक्शन कम हो करके ट्राई कर रहे हैं, देख अगर निकलती है तो। थोड़ा धूप आएगी तो मेल्ट होगी तो चांसेस हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। यहाँ निकलेगी फिर आगे जाके फिर फंस जाएगी। अच्छा किया हम बस से नहीं आए, क्योंकि बस से तो नीचे ही रोक दी गई, तो हमें काफ़ी पैदल चल के आना पड़ता। तो हमारी टैक्सी ने जस्ट जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं पर छोड़ा है हमें, जो यहाँ से 1/2 किलोमीटर से भी कम है। तो सामने ये है नैनी लेक। तो वो जो आपको ऊपर टॉप में हिल पीक दिखाई दे रहा है, राइट, तो वहाँ पे है चाइना पीक, और जिसे नैना पीक भी बोलते हैं। पूरा स्नो जम चुका है यहाँ पे।
तो अभी मैं हूँ माल रोड पे, तो हम निकल रहे हैं मल्ली ताल को और फिर वहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे चाइना पीक का। तो पूरा माल रोड में काफ़ी स्नो है अभी। है पता था? हाँ? मैंने बोला तू भी देख लेना स्नो, कल आ जाना का। आज सैटरडे है ना, कैफे में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से जो आपको सामने व्यू दिख रहा है वो है तल्ली ताल, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था अभी। और ये ठंडी सड़क वाला एरिया सामने, और ऊपर है कुमाऊं यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज वाला एरिया। और सामने वो एरिया है मल्ली ताल। तो मल्ली ताल मीन्स लाइक अपर लेक साइड, और तल्ली ताल लोअर लेक साइड। तो उसी से तल्ली ताल मल्ली ताल नाम पड़ा हुआ है। तो माल रोड में काफ़ी होटल ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको स्टे करना है तो एडवांस में बुकिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ रेट सीज़न टाइम पे काफ़ी हाई रहते हैं। तो जो मैक्सिमम होटल्स हैं नैनीताल में वो इसी माल रोड पे है। तो अभी स्नो मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है, तो उसकी वजह से स्नो मेल्ट हो रही है और रोड और ज़्यादा स्लिपरी हो गई है। भैया का कॉफ़ी सेटअप चल रहा है अभी, कॉफ़ी हॉट चॉकलेट। तो ये यहाँ का सीतापुर हाई हॉस्पिटल है नैनीताल का। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:30। तो शॉप्स वगैरह ओपन होने लगी हैं यहाँ पे। और नैनीताल में बोटिंग भी स्टार्ट हो गई है। आइए सर बोटिंग। और ये है नैनीताल का बोट हाउस क्लब। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी थोड़ा इस एरिया की। तो ये रास्ता कनेक्ट करेगा नैना देवी टेम्पल एंड भूटिया मार्केट को। और सामने है फ्लैट्स वाला एरिया। तो फ्लैट्स में तो पूरा स्नो है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्की के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो नैनीताल और भी खूबसूरत हो जाता है जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है, कंपेयर टू शिमला और अदर प्लेसेस, राइट। तो यहाँ पे स्नोफॉल बहुत कम होता है।
और जब भी यहाँ स्नोफॉल होता है, नैनीताल से खूबसूरत कोई हिल स्टेशन नहीं लगेगा आपको। तो बीच वॉलीबॉल तो आपने खूब खेला होगा, तो ये है स्नो वॉलीबॉल। बड़ा मन कर रहा है यहाँ खेलने का वॉलीबॉल, लेकिन कोई भी है नहीं। तो ये फ्लैट्स वाला एरिया है और ऊपर हिल टॉप में है चाइना पीक, जहाँ पे अभी हम ट्रैक करने वाले हैं। तो शायद हम ऊपर पूरा ट्रैक ना कर पाएँ स्नो की वजह से, लेकिन जहाँ तक हम ट्रैक कर सकते हैं तो मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो ये एरिया को बोलते हैं नैनीताल फ्लैट्स। और सामने ये है नैनीताल फ्लैट्स का पार्किंग एरिया। और सामने ये है नैनी लेक और सामने है माल रोड वाला एरिया। और ऊपर यहाँ पे हिल टॉप में स्नो व्यू पॉइंट, तो रोप वे भी कनेक्ट करती है। अभी कोविड की वजह से, कोविड गाइडलाइंस की वजह से अभी चल नहीं रही है, तो यहाँ से आपका रोप वे कनेक्ट करती है डायरेक्ट स्नो व्यू पॉइंट पे। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और सामने है कैपिटल सिनेमा, जैसा मैं आपको लास्ट ब्लॉग में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये नैनीताल का एकमात्र थिएटर है यहाँ पे, और उसके नीचे चाय सुट्टा बार और वीडियो गेम्स भी हैं यहाँ पे, और किड्स के लिए भी काफ़ी प्लेइंग एरिया है। बचपन में जब मैं देखता था मुझे लगता था कि पेंट कर देते हैं। तो अभी नैनीताल से हम 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, हाई कोर्ट से ऊपर। तो वहाँ पे हम द कास्क में थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे चाइना पीक को। तो जैसे जैसे हम नैनीताल से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं चाइना पीक को, यहाँ सूखा ताल में अभी हम पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी अच्छी खासी स्नो अभी भी है और ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, विदाउट सन ग्लास तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है देखने में। तो अभी तो हमें और ऊपर चाइना पीक की तरफ जाना है, तो वहाँ पे तो काफ़ी स्नो है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर की स्नोफॉल हुआ है उधर। और मैं अभी पहुँचा हूँ द कास्क, और ठीक उसके सामने है केव गार्डन। तो ये है, तो आपको टाइम मिले तो जाइए यहाँ पे। तो केव पार्क गार्डन है इस जगह का नाम। तो ये आपको मिलेगा सूखा ताल रोड पे। इसमें कुछ इसमें बना रहा हूँ, कूदो कूदो। रील बना दोगे? तो रील बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जंप मारने के लिए स्नो में, आ जाओ आ जाओ, चलो बना दूंगा बना दूंगा। ऐसे कि लोंडे ऐसा पीछे भाई, लेकिन यहाँ पे देख ले कितना स्नो का डेप्थ है, कहीं चोट लगे तो भयंकर है, तो तुम भी बना लोगे। चलो चलो। यहाँ से हम शॉर्टकट लेके आ गए हैं। इतना पानी का लेवल बढ़ गया होगा
नहीं यार, बड़ा बड़ा बम्पर गिरी भाई साहब, जबरदस्त ऐसे गिरी हुई है ना। और थोड़ी बहुत सुबह मीडिया भी थे मैं गिरती हुई, बाकी पर यह है कि अब धूप आ गई है, पिघलने लगी है अब। तो मैं माउंटेन दिखाता हूँ जो ओह माय गॉड, कुछ भी हो रखा है इधर। अरे चाइना पीक जाने के लिए यही? ठीक है, बाकी बर्फ तो बढ़िया हुई रही है। चलो फिर आप करो एंजॉय। ओके ओके जी। तो अभी जस्ट हमने 1.5 किलोमीटर ट्रैक किया है, तो अभी से हालत ख़राब होने लगी है। हाँ सीरियसली, लेकिन व्यू देख के मन कर रहा है कि आगे बढ़ते हुए जाओ। तो यहाँ से हाँ व्यू बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल। ब्लॉग बनाते बनाते मर गए। तो बहुत तगड़ी वाली वो है। ये ट्रू ब्लॉगर थे, इन्हें बिजली के तार भी नहीं देखा। तो बिजली के तार भी थोड़े गिर गए हैं यहाँ पे, तो पावर कट हो चुकी है। शिरडी साई मंदिर है मल्लीताल में। ले चलो। अब लग कल गए थे? अरे वाह, अरे कमल, ये कल ही होके आए वहाँ से। हाँ तो बहुत मिलेंगे रास्ते में अभी। हाँ बहुत लोग गए। लोग गए हुए हैं हमसे आगे, तो हमें कुछ लोग मिले थे, वो कैमल्स बैक जा रहे थे। तो यहाँ पे एक कैमल्स बैक पीक भी है, तो वहाँ भी आप ट्रैक कर सकते हैं स्नो के टाइम पे। तो स्नोफॉल हुआ था परसों थर्सडे को, और इन्होंने ट्रैकिंग की थी फ्राइडे को। तो अभी बोल रहे रास्ता सेफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अब हम कनेक्ट करें किलबरी रोड को, तो यहाँ से राइट लेंगे पॉलीटेक्निक की तरफ और कंटिन्यू करेंगे किलबरी रोड पे अनदर 1 किलोमीटर तक। तो ये रोड तो कम्प्लीटली ब्लॉक है, तो गाड़ी लेके आप आ ही नहीं सकते इस रोड पे अभी फ़िलहाल। स्नो में ट्रैक करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बस ये ध्यान रखें कि स्नो बहुत हार्ड ना हो, क्योंकि वो स्लिपरी रहती है। और हमेशा चेक करें कि स्नो कैसी है, फ्रेश है या फिर फ्रोज़न है या फिर अर्ली मॉर्निंग की है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग को थोड़ा पाला भी गिरता है स्नो के साथ मिक्स होकर आइस बनती है। तो ये सब कंडीशन चेक करें। और अगर आपको लगे कि रोड में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, लाइक आइस कंडीशन ज़्यादा है, तो ट्रैकिंग ना करें और वहाँ से वापस लौट जाएं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्नो का फ्रेश होना ज़रूरी है ट्रैकिंग के लिए, अगर आपको स्नो में ट्रैक का आनंद लेना है तो। देवदार के पेड़ हैं तो उसमें वेट पड़ता है,
और वो लकड़ियाँ नीचे गिरती है, तो लोकल्स आके उसको उठा लेते हैं, जो विंटर में फायर लिट करने के काम आती है। यहाँ पे काफ़ी मेल्ट हो चुकी है इसमें, केयरफुल होना है यहाँ पे। ज़्यादा ऊपर जाने का भी नहीं, ऊपर उतना नहीं होगा, चाइना पीक तक थोड़ा कम होगा यार। यहाँ पे गीले, यहाँ पे एक खूबसूरत होम स्टे भी है किलबरी रोड पे। तो आज क्या कल भी नहीं सूख पाएंगे जूते तो। वुडन स्टे ऑप्शन है यहाँ पे, और ये टी कॉफ़ी के स्टॉल जर्नी स्टार्ट करने से पहले। ऊपर भी है मैगी पॉइंट। तो 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद ये है किलबरी रोड से व्यू नैनीताल का। तो नीचे नैनीताल लेक भी दिखाई दे रही होगी आपको। हल्के हल्के बादल भी लगने लगे हैं क्योंकि अब स्नो मेल्ट होने लगी है। तो आप इस किलबरी रोड पे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते हैं। तो ये रास्ता कनेक्ट कर रहा है, शॉर्ट हो जाएगी 600 मीटर्स में। तो हम ये वाला शॉर्ट ले रहे हैं। तो मैं लास्ट ईयर भी आया था चाइना पीक समर टाइम पे, तो यही वाले रास्ते से गया था मैं। तो हल्के हल्के बादल भी लग गए हैं। आज स्नो के चांसेस तो नहीं है। अब नेक्स्ट फोरकास्ट है कमिंग वेडनेसडे। वो सफेद होने के बाद भी काले दिख रहा है। अबे और बर्फ में फुल एंजॉय करते हुए। अबे ठंड नहीं लग रही तुझे? तो ये रोड वापस किलबरी वाली रोड यहाँ कनेक्ट कर ली है। तो ये सीधे आगे जाएगी हिमालय दर्शन, पंगोट और किलबरी की तरफ। तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ से पूरा वॉकिंग है। तो अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो लास्ट यहीं पर पार्क कर सकते हैं। इसके बाद 3 किलोमीटर वॉकिंग है यहाँ से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो धूप भी अच्छी आ गई है। तो थोड़ा और ऊपर आए तो काफ़ी फ्रेश स्नो है यहाँ पे। तो चलना यहाँ पे बड़ा इजी है। नीचे थोड़ा मेल्ट हुआ था तो परेशानी हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी गिरी है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर और रह गया है, तो हाफ एन आवर तकरीबन लगेंगे। और यहाँ से हिमालय का भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ हिमालयन पीक्स यहाँ से। तो रास्ते से ये व्यू है हिमालयन पीक्स का। तो सामने ये है त्रिशूल और राइट साइड पे ये है नंदा देवी ईस्ट एंड नंदा देवी वेस्ट।
नंदा देवी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है और यह नंदा कोट। और थोड़ा और राइट को देखेंगे तो ये है पंचाचूली रेंज। तो काफ़ी अच्छा हिमालयन व्यू भी आता है इधर से। कार्तिक भाई की बैटरी खत्म हो चुकी है। तुम्हारी या मोबाइल की? मोबाइल की। अच्छा मोबाइल की, अच्छा। वैसे बैटरी काफी ठीक है। किलोमीटर का तो कर दिया हो। हम लोग 4 किलोमीटर चल चुके हैं। 1.5 अराउंड अभी और है यहाँ से। इसके लिए हमें 2 घंटे और लगेंगे। नहीं 2 नहीं, टोटल 1.5 आवर दिखा रहा था, तो हम आ चुके हैं 45 मिनट। तो अनदर 45 मिनट में पहुँचेंगे। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से नैनी लेक का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो अभी थोड़ा फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे स्टेयर्स हैं, देखिए कितनी स्नो है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 1 से 2 फीट है। स्टेयर्स का तो नामो निशानी नहीं है। बर्फ में करूँगी, बादल आ रहे हैं। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्नो गिरी हुई है। तो मॉर्निंग में जो गए होंगे उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है जाने के लिए। तो अभी भी सॉफ्ट है स्नो, तो उतना रिस्क नहीं है। तो काफ़ी लोग गए हैं ऊपर मॉर्निंग को भी, और अभी भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो आज तो ये सेफ़ है, कल पता नहीं स्नो मेल्ट होगी तो ये रास्ता कैसा रहेगा। इन वादियों में तक। अभी हम पहुंच गए हैं कैंटीन में। तो यहाँ पे आप क्विक ब्रेक ले सकते हैं, टी कॉफ़ी और मैगी वगैरह भी बन जाती है। और फिर यहाँ से हार्डली रह गया है 100 मीटर्स। तो स्ट्रेट है, तो बस चाय वगैरह पीते हैं और फिर हम निकलते हैं चाइना पीक की तरफ। तो ये है कैंटीन और ये रास्ता जाएगा चाइना पीक को। तो पूरा सिटिंग एरिया जो है तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चाइना पीक। तो ये नीचे है नैनी लेक और फ्लैट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है नैनीताल टाउन का।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, बाय।